5 अक्टूबर 1922 को मनगढ़ में एक ऐसे बच्चे का जन्म होने वाला था जो कि न केवल अपने परिवार, अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में जगत गुरु के तौर पर स्थापित करने वाला था। उनका नाम था राम कृपालु, जिनको आज हम सब कृपालु जी महाराज के नाम से जानते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव मनगढ़ में अक्टूबर 1922 में पैदा हुए कृपालु जी महाराज की दंश देश विदेशों तक फैली है। कृपालु महाराज का जन्म भगवती देवी और ललिता प्रसाद की संतान के रूप में हुआ था, जिन्हें माता पिता ने राम कृपालु नाम रखा था। राम कृपालु त्रिपाठी ने गांव में मिडिल क्लास से ही 7वीं तक शिक्षा प्राप्त की और उनके बाद वे आगे पढ़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश चले गए। कृपालु जी महाराज ने साहित्य युद्धवंशाचार्य एवं व्याकरणाचार्य की उपाधि आश्चर्यजनक रूप से आपातकाल में ही प्राप्त कर ली। अपने ही ननिहाल में ही पत्नी पद्मा के साथ गृहस्थ जीवन की खत और राधा कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो आधारित प्रवचन सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। फिर तो उनकी प्रवचन देश विदेश जा पहुंची। उनके परिवार में 2 बेटे घनश्याम और बालकृष्ण त्रिपाठी हैं। इसके अलावा उनकी 3 बेटियां भी हैं, विशाखा एवं श्याम व कृष्ण त्रिपाठी, जिन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है। इस समय वे दिल्ली में रहकर ट्रस्ट संभाल रहे हैं, जबकि उनकी तीनों बेटियों ने अपने ही पिता की राधा कृष्ण की भक्ति को देखते हुए विवाह करने से मना कर दिया और कृपालु जी महाराज की सेवा में जुड़ गई। कृपालु जी महाराज जगत गुरु कृपालु परिषद संस्थापक संरक्षक हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा और योग का भारत में और अमेरिका एक केंद्र में स्थापित कर चुके हैं। वाराणसी काशी हिंदू परिषद कृपालु महाराज की 34 साल की उम्र में मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी 1957 को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। कृपालु महाराज के संत होने पर उन्हें 14 साल की उम्र में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। प्रतापगढ़ और इंदौर में शिक्षा ग्रहण करने वाले कृपालु महाराज इंदौर की महासंस्कृत आचार्य की डिग्री ली थी। बाद में वे प्रवचन में जुड़ गए, जिन्होंने चित्रकूट, महोबा, वृंदावन, इलाहाबाद, मथुरा और झांसी में प्रवचन की कई शिष्य बनाए। कृपालु महाराज मुख्य रूप से राधा कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण और राधा को मंदिर के रूप में बनवाया गया। प्रेम मंदिर कृपालु जी महाराज की अवधारणा का परिणाम है। बाद में मथुरा के समीप वृंदावन में स्थित इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इटालियन संगमरमर का प्रयोग करके इस मंदिर का राजस्थान और उत्तर प्रदेश लगभग 1000 शिल्प कारीगरों ने तैयार किया गया था। इस मंदिर में उद्घाटन से जुड़ी एक बात यह है, इसका शिलान्यास स्वयं कृपालु जी महाराज नहीं कर पाए थे। कृपालु जी महाराज जगत गुरु परिषद के नाम से विख्यात एक व्यावसायिक हिंदू संगठन का गठन भी किया था, जिसके इस समय 5 आश्रम पूरे विश्व में स्थापित हैं। विदेशों में इनका मुख्य आध्यात्मिक केंद्र है। अमेरिका में इनमें से 4 आश्रम भारत में है। कृपालु जी महाराज जी कई नामों से जाना जाता है, जिनका नाम है कृपालु जी महाराज, उसके बाद राम कृपाल त्रिपाठी, परमहंस जी, जगत गुरु, उत्तम महाराज जी आदि नामों से कृपालु जी महाराज नाम जाने जाते हैं। बात करें अगर प्रतापगढ़ में उनके योगदान की, तो उन्होंने अपने जन्म स्थान पर उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज हम सब भक्ति मंदिर मनगढ़ के नाम से जाना जाता है। कृपालु जी महाराज 19 अक्टूबर 1996 में इस मंदिर का शिलान्यास किया और 2005 में मंदिर पूर्णतः बनकर तैयार हो गया, जो आज न केवल कुंडा की शान बल्कि पूरे प्रतापगढ़ की गौरव की बात है, क्योंकि यह न केवल प्रतापगढ़ बल्कि देश विदेश के भी श्रद्धालु मनगढ़ मंदिर दर्शन करने स्वयं चले जाते हैं। 15 नवंबर 2013 को 51 वर्ष की उम्र में कृपालु महाराज अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि कृपालु महाराज प्रतापगढ़ को खुद अपने आश्रम में
फिसल गए थे और इसके बाद उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। चोट लगने के कारण वे कोमा में चले गए थे, जिनके बाद वो गुड़गांव में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। कृपालू जी महाराज 1 हफ्ते आईसीयू में रहे, जिसके बाद वे लंबे विश्राम के लिए हमेशा के लिए चले गए।